वेलकम गाइस, मैं आरडी सैनी स्वागत करता हूं आपका जय हिंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। ये सॉइल मैकेनिक्स का दूसरा वीडियो है। अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और पहला वीडियो देखें। अगर आप पहला वीडियो अच्छे से देखोगे तो ये आपको जो सेकंड वीडियो में बनाने जा रहा हूं ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सेकंड जो वीडियो है अपना सेकंड चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इसमें पढ़ेंगे अपन सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपना ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सी सॉइल की प्रॉपर्टी होती है वो अपन इसमें देखेंगे, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, सैचुरेशन, पोरोसिटी वगैरह, ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। और इसके अलावा यूनिट वेट भी अपन देखेंगे, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ये चीजें अपन देखेंगे। इसके बाद में अपन इस चैप्टर में अपन इसके जो सॉइल के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे। उसके बाद में अपन क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन अब तक जो अपन ने पढ़ा है वहां से बन रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ने की जरूरत है, समझने की, वो है 3 फेज और 2 फेज डायग्राम। देखो ये 3 फेज और 2 फेज डायग्राम, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे है, ग्राउंड के ऊपर ये सॉइल है। ठीक है, इस सॉइल की अपने को स्टडी करनी है। यहां पे सॉइल है, इस सॉइल की अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस सॉइल के अंदर 3 चीजें अपने को पता है। एक तो है सॉइल सॉलिड, एक जो सॉलिड पार्टिकल है इनके बीच में जो खाली जगह है वॉइड, वहां पे कुछ जगह में वाटर है और कुछ जगह में क्या है, एयर है। ठीक है, तो दूसरी क्या चीज है, वाटर, और तीसरी क्या है, एयर। बस कुछ ही नहीं है, जो तीनों चीजें है इसी को समझने के लिए अपन ने अलग से डायग्राम बना दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो सॉइल है ग्राउंड में वो कैसे है, वो तीनों चीजें ऐसे ही है उसके अंदर, लेकिन समझने के लिए अपन ने क्या करा, इसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। 3 फेज और 2 फेज। 3 फेज मतलब तो जिसके अंदर तीनों चीजें हैं, 2 फेज मतलब केवल 2 ही चीजें हैं, सॉइल सॉलिड है और वाटर है या फिर एयर है। ठीक है, तो देखो 3 फेज और 2 फेज डायग्राम क्या है, बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। यह है सॉइल सॉलिड, यह है सॉइल सॉलिड, ये वाटर और ये एयर। ठीक है, ये सॉइल सॉलिड के बीच में ये वॉइड है, ये क्या है, वॉइड है। वॉइड के अंदर वाटर और एयर भरा हुआ है, और ये क्या है, VS, सॉइल सॉलिड। ठीक है, इसको मैं क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये कंप्लीट क्या है, ये कंप्लीट है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जिसके अंदर वाटर और एयर है। ये चीज अपन देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 3 फेज डायग्राम है। क्यों 3 फेज है, क्योंकि इसके अंदर तीनों फेज अपन ने लिख ली, सॉइल सॉलिड भी लिख लिया, वाटर भी लिख लिया, एयर भी लिख लिया। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक फेज को गायब कर देता हूं, सपोज मैंने वाटर को गायब कर दिया, तो कंप्लीट क्या रह गया, एयर रह गई उसके अंदर, तो सॉइल कैसी हो गई, ड्राई सॉइल। और अगर मैंने एयर को गायब कर दिया, पूरा पूरा वाटर आ गया वॉइड के अंदर, तो सॉइल कैसी रह गई, सैचुरेट सॉइल। ठीक है, सैचुरेट सॉइल। तो 2 फेज डायग्राम के अंदर क्या होगा, या तो एयर होगी या फिर वाटर होगा, लेकिन सॉइल सॉलिड तो होगा ही। तो 2 फेज डायग्राम अगर अपन इसका बनाए तो कैसा बनेगा 2 फेज डायग्राम, कुछ ऐसा। ये क्या है, सॉलिड, और ये क्या है, वाटर या फिर एयर, या तो वाटर है या फिर एयर है। अगर वाटर है तो सैचुरेट सॉइल, अगर एयर है, वाटर नहीं है, तो ड्राई सॉइल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। अगर ऐसी सॉइल जिसके सारे के सारे वॉइड अगर एयर से भरे हुए हैं तो सॉइल को क्या बोलेंगे, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। तो वो सॉइल कौन सी है, ड्राई सॉइल। तो ऐसी सॉइल जिसके अंदर वाटर है ही नहीं, वॉइड के अंदर पूरे के पूरे वॉइड एयर से भरे हुए, तो वो सॉइल कौन सी है, ड्राई सॉइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपन देखते हैं वाटर कंटेंट। पहली प्रॉपर्टी अपनी वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को W से डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100। सॉइल के अंदर वाटर का वेट कितना है और उस
सॉइल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है उनका वेट कितना है, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं वाटर कंटेंट। और जो वाटर कंटेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 या फिर 0 से ज्यादा होती है। हो सकता है वाटर कंटेंट की वैल्यू 0 किस केस में, अगर सॉइल ड्राई है तो W की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर 0 से ज्यादा है तो मतलब वो ड्राई नहीं है, कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट उसके अंदर है, तो W की वैल्यू 0 या फिर 0 से ज्यादा होती है। इसके बाद में सेकंड है अपना वाटर कंटेंट, ठीक है, पहला वाटर कंटेंट समझ में आया। दूसरा है अपना वॉइड रेशियो। सेकंड क्या है, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो को किससे लिखते हैं, E से डिनोट करते हैं इसको, E से। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई 100। मतलब वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो दोनों का रेशियो होता है वॉइड के वॉल्यूम का, सॉइल के अंदर वॉइड का वॉल्यूम कितना है और सॉलिड पार्टिकल है उनका वॉल्यूम कितना है, उसको क्या बोलते हैं वॉइड रेशियो। अब इसकी वैल्यू देखते हैं अपन, इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सॉइल को अपन कितना भी कॉम्पैक्ट कर लें वॉइड को अपन खत्म नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 से ज्यादा इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली, वाटर कंटेंट और वॉइड रेशियो। तीसरी प्रॉपर्टी है सॉइल की पोरोसिटी। पोरोसिटी, पोरोसिटी को किससे लिखते हैं, पोरोसिटी को एन से लिखते हैं। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी कुछ भी नहीं होती है, सॉइल के वॉइड का वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम सॉइल का मल्टीप्लाई बाई 100। पोरोसिटी क्या होती है, वॉइड का वॉल्यूम और जो टोटल वॉल्यूम है सॉइल का, टोटल वॉल्यूम सॉइल का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो यहां पे ये V क्या है, V क्या है, यहां पे टोटल वॉल्यूम है ना सॉइल का, मतलब वाटर का वॉल्यूम प्लस एयर का वॉल्यूम प्लस सॉलिड का वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम है, वही तो टोटल वॉल्यूम है। और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, पोरोसिटी, ठीक है, उसको पोरोसिटी बोलते हैं अपन। पोरोसिटी की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है पोरोसिटी की वैल्यू। पोरोसिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है और कभी भी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होती है, ठीक है। आप यहां से समझ सकते हो, अगर 1 हो गई वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया, सॉइल के अंदर वॉइड किसके बराबर हो गए, टोटल वॉल्यूम के बराबर। प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो पोरोसिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसके बाद में यार एग्जाम के अंदर ये पूछ लेते हैं कि E और N के बीच में रिलेशन क्या होता है, या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल दे देते हैं या फिर इसके ऊपर डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, E एंड N के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो रिलेशन बिटवीन E एंड N। E क्या है, वॉइड रेशियो, N क्या है, पोरोसिटी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन होता है इनके बीच में, E इक्वल टू N अपॉन में 1 माइनस N, या फिर अगर आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, N इक्वल टू E अपॉन में 1 प्लस E। तो ये रिलेशन होता है। तो आप याद रखिए, ये कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं और इसके ऊपर सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है वो भी इसके ऊपर पूछ लेते हैं। अपन करेंगे इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल जो भी पूछे हुए एग्जाम में वो अपन न्यूमेरिकल सारे करेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है E और N के बीच में। इसके बाद में अपना दो प्रॉपर्टी अपने पढ़ ली, वाटर कंटेंट पढ़ लिया, वॉइड रेशियो पढ़ ली, पोरोसिटी पढ़ ली। चौथा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। जो चौथी प्रॉपर्टी अपनी वो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। चौथी प्रॉपर्टी है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन को एस से लिखते हैं और ये भी बड़ा सिंपल सी टर्म है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस। एस क्या होता है, सॉइल के अंदर जो वॉइड है उसके अंदर वाटर कितना परसेंटेज अवेलेबल है। सॉइल के अंदर वॉइड जैसे मान लो सपोज 100% वॉल्यूम है वॉइड का, अगर 20% वॉइड के अंदर पानी भरा हुआ है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी होगी, 20%, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो वॉइड के अंदर कितना वॉल्यूम है, यही क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, तो देखिए इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, इसकी वैल्यू 0 से 100% तक होती है, ठीक है। 0 मतलब हुआ, इसका मतलब क्या है, वॉइड के अंदर वाटर है ही नहीं, तो वॉइड कैसी है, ड्राई, सॉइल कैसी है, ड्राई सॉइल है।
अगर 1 तक पहुंच गया, ठीक है, तो मतलब कैसी है, सेचुरेटेड है, फुल्ली सेचुरेटेड, पूरी तरह से सेचुरेट हो पानी से, ठीक है, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, एयर कंटेंट। इसको किससे लिखते हैं, इसको एसी से लिखते हैं। एयर कंटेंट क्या होता है, एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाई 100। बड़ा सिंपल सा ये भी कि वॉइड के अंदर कितना एयर है, वही क्या है, एयर कंटेंट है। सपोज किसी सोइल के अंदर वॉइड है, उनका वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, अगर 30 के अंदर पानी है तो 70 में क्या है, एयर है, तो एयर कंटेंट कितना हो गया, 70, और 30 क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो समझ में आ गया होगा। तो एयर कंटेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में, या तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं सिंपल सा, या फिर इसके ऊपर सिंपल से न्यूमेरिकल दे देते हैं। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ही है एक तरह से। तो एयर कंटेंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाई 100। और इसकी वैल्यू भी कहां से कहां तक लाई करती है, इसकी वैल्यू भी 0 से 100% के बीच में लाई करती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉइड के अंदर या तो एयर होगा या फिर वाटर होगा, ठीक है, मतलब दोनों मिला के कंप्लीट वॉइड को फुल करते हैं। मतलब किसी सोइल के अंदर अगर वॉइड का वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, तो अगर 60 में पानी है तो 40 में क्या है, एयर है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि जो एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन दोनों मिला के कितना होता है, 100। दोनों मिला के कितना होता है, 100। ये पांचवी चीज एयर कंटेंट समझ में आई। छठी जो प्रॉपर्टी है सोइल की, ठीक है, वो है परसेंटेज एयर वॉइड। छठी जो प्रॉपर्टी है सोइल की, वो क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड। इसको Na से डिनोट करते हैं, Na से। देखो Na क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। सोइल के टोटल वॉल्यूम में एयर का वॉल्यूम कितना है, यही क्या दिखाता है, परसेंटेज एयर वॉइड। और जो Na की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, लेकिन Na कभी भी 1 नहीं होता है। अगर Na 1 हो जाएगा तो सोइल का मतलब ही नहीं है। 1 का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर हो गई, टोटल वॉल्यूम के बराबर होगी। तो सोइल का एग्जिस्ट करेगी फिर वहां पे, सोइल है ही नहीं इसका मतलब, तो 1 नहीं हो सकती, 0 हो सकता है। अगर वाटर है कंप्लीट वॉइड के अंदर, एयर है ही नहीं, तो 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी परसेंटेज एयर वॉइड। तो ये 6 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है सॉइल के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, इसका रेशियो आपको ध्यान में रखना है, और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन देखेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर परसेंटेज एयर वॉइड में और एयर कंटेंट में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है उसको अपन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एयर वॉइड Na एंड एयर कंटेंट AC, इसके इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो Na इक्वल टू होता है N इंटू में AC, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। यहां पे N क्या है, पोरोसिटी, यहां पे N क्या है, पोरोसिटी, Na क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड, और AC क्या है, एयर कंटेंट। ये इनके बीच में रिलेशन होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा हुआ है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल अपन ने यहां पे पढ़ी। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे यूनिट वेट, सॉइल का यूनिट वेट क्या होता है, ठीक है, और अलग अलग कंडीशन के अंदर उसका सॉइल का यूनिट वेट अपन देखेंगे, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, किससे लिखते हैं यूनिट वेट को, गामा से। देखो बड़ी सिंपल सी टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिट वेट किसको बोलते हैं अपन। सबसे पहले आप यूनिट वेट को समझो। यूनिट वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट आ रहा है उसको बोलते हैं यूनिट वेट, ठीक है। अब इसको अलग अलग कंडीशन में यूनिट वेट देखेंगे अपन, ड्राई में, सैचुरेटेड में और सबमर्ज्ड में, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट इसको गामा से लिखते हैं, तो गामा इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वेट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता है यूनिट वेट,
ये होता है यूनिट वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट अपॉन में वॉल्यूम। तो इसको समझने के लिए अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वहां से चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए क्या है, आप ग्राउंड पे गए, ठीक है, ये ग्राउंड में सॉइल पड़ी हुई है, ठीक है, ग्राउंड में ये क्या है, सॉइल है, ठीक है। सपोज इस सॉइल का वेट, आपने सॉइल ली यहां से और इसका वेट कितना आ रहा है, W, और इसका वॉल्यूम आपने लिया और वॉल्यूम कितना आ रहा है, V। तो इसका यूनिट वेट क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में वॉल्यूम। अब इसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट का मतलब होता है कि जैसे आप की सॉइल की जैसी नेचुरल में एग्जिस्ट कर रही है, सॉइल नेचर के अंदर जैसी नेचुरल सॉइल है, उस सॉइल का आपने क्या करा, वेट ले लिया और वॉल्यूम ले लिया और दोनों का रेशियो को आपने देखा है। तो जैसी नेचर के अंदर सॉइल अवेलेबल है, इट मे बी कि वो ड्राई हो, इट मे बी कि वो सेचुरेट हो, तो उस सॉइल को उसको बोलते हैं बल्क यूनिट वेट। बल्क मतलब हो सकता है वो ड्राई हो सकता है वो सेचुरेट हो। तो गामा बल्क, गामा बल्क क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम। और ये वेट कैसा है, ये वेट हो सकता है ड्राई हो और हो सकता है सेचुरेट वेट हो। तो गामा बल्क, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, जो भी नेचर के अंदर सॉइल एग्जिस्ट कर रही है जिस भी कंडीशन में, उसका वेट बाई वॉल्यूम, वो क्या है, बल्क यूनिट वेट है। इसके बाद में सेकंड है ड्राई यूनिट वेट। सेकंड क्या है, ड्राई यूनिट वेट। इसको किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं गामा डी से। तो ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, ऐसी सॉइल जिसका आपने ड्राई कंडीशन के अंदर आपने वेट लिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं है, वो ड्राई है सॉइल, उसको क्या बोलेंगे, ड्राई यूनिट वेट। तो गामा डी इक्वल टू कितना हो गया, वेट, कौन सा वेट, ड्राई अपॉन में वॉल्यूम। ये क्या है, ये ड्राई यूनिट वेट है। अब लेते हैं अपन सैचुरेट यूनिट वेट। तीसरा है सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट मतलब आपने सॉइल का जो वेट लिया है, तब सॉइल कैसी थी, कंप्लीटली सैचुरेट सॉइल थी, उसके अंदर जो वॉइड में सारे के सारे वॉइड के अंदर क्या था, पानी भरा हुआ था। तो गामा सेट, गामा सेट सैचुरेटेड क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम। वेट कौन सा, सैचुरेट वेट। तो ये क्या हो गया, सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब आता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, नंबर 4 है सबमर्ज्ड। इसको किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं गामा डैश से। सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है और इसकी जरूरत कहां पड़ती है, अगर सॉइल वाटर के अंदर है, ठीक है, तो बायोन्सी फोर्स भी लगता है, तो उसका जो यूनिट वेट है वो कम हो जाता है, इसलिए सबमर्ज्ड यूनिट वेट काम में लेते हैं। तो गामा सबमर्ज्ड, गामा डैश इक्वल टू क्या होता है, गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू। ये क्या होता है, ये होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट होता है सॉइल का, ठीक है। तो ये अपन ने क्या देखा यहां पे, ये सारे यूनिट वेट देखे, ठीक है, चारों यूनिट वेट अपन ने देखे। पांचवा यूनिट वेट अपन देखेंगे किसी सॉलिड का, ठीक है, मतलब अब तक जो यूनिट वेट अपन निकाल रहे थे वो क्या थे, उसके अंदर एयर भी था और वॉइड भी था, ठीक है, लेकिन अब जो अपन यूनिट वेट निकाल रहे हैं वो किसी सॉलिड का यूनिट वेट निकाल रहे हैं। तो गामा एस इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू एस, मतलब वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, अपॉन में वीएस, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड यूनिट वेट क्या होता है, ऐसा यूनिट वेट आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर वेट भी आप किसका ले रहे हो, सॉलिड का, और वॉल्यूम भी सॉलिड का आप ले रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, गामा सॉलिड यूनिट वेट। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड यूनिट वेट, इसको बोलते हैं सॉलिड यूनिट वेट इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये रिलेशन एग्जाम में पूछते हैं कि गामा एस की वैल्यू ज्यादा होती है या गामा सैचुरेट की वैल्यू ज्यादा होती है, या फिर गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू ज्यादा होती है, किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछते हैं बार बार, ठीक है। तो ये ऑर्डर अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन ने 5 टाइप के यूनिट वेट देखे, कौन कौन से देखे, एक तो देखा गामा बल्क, कौन सा देखा, एक तो गामा बल्क,
एक कौन सा देखा, गामा सैचुरेट, एक कौन सा देखा अपन ने, गामा ड्राई, एक कौन सा देखा, गामा सबमर्ज्ड, और एक गामा एस। इनमें क्या रिलेशन है, इनमें किसकी वैल्यू ज्यादा होती है और किसकी वैल्यू कम होती है, इसको अपन देखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा होता है गामा एस, ठीक है, उसके बाद में आता है गामा सैचुरेट, ठीक है, उसके बाद में गामा बल्क, ठीक है, उसके बाद में गामा ड्राई, और सबसे कम गामा सबमर्ज्ड। तो ये इनके बीच में एक ऑर्डर है, पांचों के बीच में ये ऑर्डर है। गामा एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। देखो इसका एक रीजन भी देख लेते हैं ज्यादा क्यों है, क्योंकि आपको पता है गामा एस क्या है, गामा एस है डब्ल्यू एस अपॉन में वी एस। तो यहां पे जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो क्या मिलेगा अपने को, कम मिलेगा, ठीक है। वेट पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाता है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या, अगर ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू बढ़ गई, तो ये वैल्यू क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है। गामा सबमर्ज्ड सबसे कम आता है, क्योंकि गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड होता है गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो गामा सबमर्ज्ड होता है ना, वो लगभग हाफ होता है गामा सैचुरेट का, ठीक है। तो ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, यहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस ऑर्डर से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये वो फॉर्मूला है सॉइल के लिए, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप मतलब अगर आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 90% क्वेश्चंस है वो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से सोल्व होते हैं, जो अपन अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, रट लेना है एक तरह से अच्छे से इन फॉर्मूला को। इन फॉर्मूला पे डायरेक्टली एग्जाम में ये फॉर्मूले ही पूछ लेते हैं कहीं के एग्जाम में, और कहीं के एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये फॉर्मूला अपन देख रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर इन फॉर्मूला को मैं बोलूं कि ये सॉइल मैकेनिक्स की एकदम बैकबोन है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर रहे होंगे या करोगे, ठीक है, तो आप खुद रियलाइज करोगे कि 90% क्वेश्चंस है वो इन फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको बोलूंगा बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फॉर्मूला है उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी। एस क्या सेचुरेशन, ई क्या वॉइड रेशियो, डब्ल्यू क्या वाटर कंटेंट, और जी क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है गामा बल्क इक्वल टू जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, ये सेकेंड फॉर्मूला है गामा बल्क। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है गामा सैचुरेट। अब देखो जो दोनों फॉर्मूले अब आगे के हैं वो इसी से निकल के आए हैं। गामा सैचुरेट मतलब सॉइल पूरी सैचुरेट है, उसका यूनिट वेट, ठीक है। तो सैचुरेट मतलब एस की वैल्यू कितनी हो गई, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना हो गया, उसके अंदर 1 हो गया, तो एस की जगह 1 रख दो दूसरे वाले फॉर्मूले में, तो तीसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो G प्लस ई अपॉन में गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। चौथा फॉर्मूला क्या है, चौथा फॉर्मूला गामा डी, सॉइल का ड्राई यूनिट वेट। ड्राई सॉइल है, इसका मतलब उसके अंदर वो पानी कितना है, 0, पानी है ही नहीं, तो एस की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इस फॉर्मूले में आप एस की वैल्यू क्या रख दो, 0। तो कौन सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, चौथा फॉर्मूला। तो गामा डी इक्वल टू क्या हो गया, जी, एस की वैल्यू 0 रखते हैं, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। ये 4 फॉर्मूले निकल के आ गए। यहां से आगे 5वां फॉर्मूला देख रहे हैं अपन। ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। 5वां फॉर्मूला है अपना, 5वां फॉर्मूला है गामा सबमर्ज्ड। गामा सबमर्ज्ड, गामा सबमर्ज्ड अपन ने देखा था, गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखो ये चीज, ठीक है। तो गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला जो गामा सैचुरेटेड का भी पीछे लिखा था उसमें से गामा डब्ल्यू माइनस कर दो, तो जो रिजल्ट आता है वो भी लिख रहा हूं। तो गामा डैश इक्वल टू क्या है, जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। ये 5वां फॉर्मूला हो गया।
ठीक है। छठा फॉर्मूला है, छठा फॉर्मूला क्या है, गामा ड्राई और गामा बल्क में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये अपना छठा फॉर्मूला है, गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू। इसके बाद में सातवां फॉर्मूला क्या है, सातवां फॉर्मूला है E इक्वल टू, ये अपन देख चुके हैं पीछे, एन अपॉन में 1 माइनस एन। आठवां है एन इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई, ठीक है। और नौवां जो फॉर्मूला है, नौवां फॉर्मूला है 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू जी। गामा डी इक्वल टू 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये नौवां फॉर्मूला है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो 10वां फॉर्मूला है, ठीक है, वो है अपना वी एस इक्वल टू वी टोटल अपॉन में 1 प्लस ई। और जो 11वां फॉर्मूला है सबसे लास्ट में, वो क्या है, डब्ल्यू एस इक्वल टू डब्ल्यू टोटल अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये जो 11 फॉर्मूला है, ये क्या लिखा मैंने, बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ये सॉइल मैकेनिक्स की बैकबोन है, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 90% क्वेश्चंस के अंदर आपको इन फॉर्मूले की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फॉर्मूला के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। E इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस एन होता है, एन इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई होता है, ठीक है। अब देखो इनकी कौन कौन सी टर्म, जी क्या होता है, गामा डब्ल्यू क्या होता है, उसको अपन देख लेते हैं। तो बड़ी सिंपल सी है, जो फॉर्मूला अपन देख रहे हैं इन फॉर्मूला में E क्या है, E है वॉइड रेशियो। E क्या है, E है वॉइड रेशियो। N क्या है, पोरोसिटी, ठीक है। W क्या है, वाटर कंटेंट। G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। उसके बाद में एन ए क्या था, परसेंटेज एयर वॉइड, ठीक है, कि एयर का कितना परसेंटेज है उसके अंदर, ठीक है। ये अपन ने देखा है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है जो अपन ने इसमें काम में ली है, वो मैंने यहां पे सारी लिख दी। गामा डी क्या था, ड्राई यूनिट वेट, मतलब सूखी कंडीशन में सॉइल का यूनिट वेट कितना है, ड्राई यूनिट वेट। उसके बाद में गामा सेचुरेट, ये क्या है, सेचुरेटेड यूनिट वेट। ये क्या है, गामा बल्क, मतलब बल्क यूनिट वेट। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी थी जो अपन ने 11 फॉर्मूला के अंदर अपन ने काम में ली है, ठीक है। अब जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन अपन इनके ऊपर देखेंगे अब, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इनके ऊपर अपन अब। सबसे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पहला 11 में से पहले वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है, 11 फॉर्मूले लिखवाए हैं अभी, उनमें से अगर पहला फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, पहले देखो क्या क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में। वॉइड रेशियो आपको दिया हुआ है E इक्वल टू 0.67, वाटर कंटेंट आपको दिया हुआ है 0.188, उसके बाद में G आपको दिया हुआ है 2.68, ऐसा आपसे पूछा है। तो इनमें रिलेशन वाला पहला फॉर्मूला है अपना, क्या है, एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। एस पूछा है, ई और डब्ल्यू जी की वैल्यू आपको दी हुई है। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से डब्ल्यू जी अपॉन में ई, वैल्यू रख दो इसके अंदर। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी, 0.188, जी की वैल्यू कितनी, 2.68, और ई कितना दिया हुआ है, 0.67। तो इसको सोल्व करने पे यहां से जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ रही है, यहां से वैल्यू आ रही है 0.752, 0.752। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखते हो तो कितना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो
तो 75 इंटू में 2%। तो ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एसएससी ने पूछा है 2-3 बार तो, और स्टेट एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है S इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन डाटा वो लिख लिया आपने, E की वैल्यू दी हुई है, W दिया हुआ है और G दिया हुआ है। S इक्वल टू डब्ल्यू जी आपने रखा और ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज ए पोरोसिटी ऑफ 0.562, देन वॉइड रेशियो इज। आपको पोरोसिटी दी हुई है, आपको ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, आपको पोरोसिटी कितनी दी हुई है, 0.562, ये पोरोसिटी आपको दी हुई है, आपको वॉइड रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में क्या रिलेशन होता है, ये 11 फॉर्मूले के अंदर अभी देखे था अपन ने, उसमें है। तो इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन में 1 माइनस n। आपको n की वैल्यू दी हुई है और e की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, तो 0.562 अपॉन में 1 माइनस 0.562। ठीक है, इसको अपन ने सोल्व करा तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 1.283। तो ये भी एसएससी में क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है और भी एग्जाम में आया हुआ है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पोरोसिटी आपको दी हुई है और ई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। और फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल टू एन अपॉन में 1 माइनस एन, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, वाटर कंटेंट ऑफ ए सोइल कैन बी। सोइल के अंदर वाटर कंटेंट कितना हो सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं कि वाटर कंटेंट 0 से कम होता है, वाटर कंटेंट 100% से, या फिर इसको 1 लिख लो, 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, सी है 1 या फिर 100%, एक ही बात है, 1 से ज्यादा नहीं होगा। डी है 0 से 1 के बीच में। तो अपन ने देखा था कि वाटर कंटेंट W क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा में वैल्यू कितनी भी जा सकती है, 1 से ज्यादा भी जा सकती है। देखो डी ऑप्शन में क्या है, केवल 0 to 1 दे रखा है, वैल्यू 1 से ज्यादा भी जा सकती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको इनमें सही लग रहा है, ये लेस देन 0, ये वैसे ही गलत हो गया। ये 1 से ज्यादा, ये थोड़ा सही लग रहा है, देखते हैं इसको। ये 1 से ज्यादा होगा ही नहीं, ये वैसे ही गलत हो गया। ये बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में, ये नहीं बोल रहा कि 1 से ज्यादा वैल्यू। इसके अंदर आपने देख रहे हो कि वैल्यू 1 से ज्यादा जा सकती है, लेकिन इसका मतलब वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगी। ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो गया, बी, करेक्ट। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था अपना। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अपन, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ए सॉइल मास, देन द वैल्यूज ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये आपको पूछा है। तो देखो इसमें पूछा क्या है, आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है, मतलब VV इक्वल टू VS, ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पोरोसिटी और वॉइड रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले देखो वॉइड रेशियो क्या होता है, इक्वल टू, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ये कितना आ गई वैल्यू, 1। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और पोरोसिटी और वॉइड रेशियो निकल गया 1, पोरोसिटी और निकालनी है। तो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता है। एन इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन में 1 प्लस ई। ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1, इसमें पुट कर देंगे 1 अपॉन में 1 प्लस 1। तो एन इक्वल टू कितना आ गया, हाफ, मतलब 0.5। तो आपको क्या पूछा था इसने, आपको पूछा था पोरोसिटी वॉइड रेशियो कितना होगा। तो पोरोसिटी कितनी आ गई, 0.5, और वॉइड रेशियो कितना आ गया, 1। अब इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी थी, आपको पता होना चाहिए कि वॉइड रेशियो क्या होता है और फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सोइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। ऐसी सोइल जो विंड से ट्रांसपोर्ट करती है, हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको क्या बोलते हैं। तो अपन ने देखा था ये जब सोइल पड़ी थी 10-12 टाइप की सारी, तो ऐसी कौन सी सोइल थी, एओलाइन सोइल।
विंड के साथ में कौन फ्लो करती है? एओलाइन सॉइल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। देखो अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो एक ऑप्शन ए सही है, बी, सी और डी क्यों गलत है? तो आप करोगे तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके साथ में हो जाएंगे। देखो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, मार्ल सॉइल क्या होती है? जो डेड एनिमल्स के बोन और सेल से, उनकी हड्डियां और कोशिकाओं से जो बनती है ओशियन के अंदर बॉटम पे, वो क्या होती है? मार्ल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? जो फ्लोइंग वाटर के साथ में, फ्लोइंग वाटर से बनती है, उसके साथ में बहती है या फिर किनारों या बॉटम पे जमा हो जाती है, वो कौन सी सॉइल है? एलुवियल सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल क्या है? आपको पता ही है, जो वॉशिंग आउट होने से बनती है, वो कौन सी सॉइल है? बेंटोनाइट सॉइल है। ठीक है, तो ये अपन ने देखी सारी, तो इसका आंसर क्या है? एओलाइन सॉइल। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन करें। अब आगे अपन पढ़ेंगे। अभी तो जो प्रॉपर्टीज में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड और इनके बीच में रिलेशन। तो आज तक अपन ने सॉइल में 2 चैप्टर पढ़े हैं। पहले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? सॉइल का बेसिक, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बन रही है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉइल, और तीसरा अपन ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कंडीशन में। तो ये अपन ने देखा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन ने करे भी हैं और भी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को देखो, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको आए, कोई भी चीज समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आए, तो कमेंट करो, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको मेंशन कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और भी लोगों तक इसको पहुंचाएं, इसको शेयर करें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो आए तो आपकी उस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।